14 प्लेयर गए थे और एक मान सिंह, 15 लोग ही गए थे टीम में और दूसरा कोई नहीं था। तो मान सर सिर्फ मैनेजर्स थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, अटेंडेंट थे, कैशियर थे, सब कुछ थे, मैनेजमेंट से लेके एवरीथिंग। ये गांव का बालक जिसने कभी रेडियो पे सुना था सुनील गावस्कर सर, कपिल देव सर, श्रीकांत जी को खेलते हुए, मैंने जीवन में नहीं सोचा था उस वक्त एटलीस्ट उम्र के 20 साल तक कि मैं कभी जीवन में इनसे मिलूंगा। पिछले हफ्ते धोनी सर से मिला, धोनी माही से, महेंद्र सिंह धोनी। तो मैं लगा यार 2 विश्व विजेता कप्तान से मैं मिल लिया जीवन में, और क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि थोड़ा रोल मिले जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर हो। मैं चाहता, मुझे तो खासकर वैसे मेरी कंफर्ट जोन के रोल बहुत मिलते हैं, तो वो मौका इसमें मिला कि मुझे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा सा डर लगे शॉट के पहले कि मैं करूँगा कैसे। नमस्ते, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ और आप मुझे ई टाइम्स पे देख रहे हैं। Hi, this is Samina Sheikh here, and with me today I have the one of the most talented actor, Pankaj Tripathi. Welcoming him on E Times. शुक्रिया समीना आपको भी। Sir, first of all, आपके रोल के बारे में बोले, playing मान सिंह was not that easier for you, but you added a fun element in the role. How was that for you? अच्छा, बहुत शानदार एक्सपीरियंस था पूरा प्रोसेस करने का। मुझे मज़ा आया, कमाल की स्क्रिप्ट थी, कमाल के डायरेक्टर थे। बिगिनिंग थोड़ा टफ था, मुझे वो दक्षिणी बोलनी थी, वो हैदराबादी, तो वो एक्सेंट पकड़ना, थोड़ा उसके लिए ट्रेनिंग ली। बाकी आसान हो गया काम, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। मान सर हैं वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं जिनका मैं किरदार किया हूँ, तो उतना मुश्किल नहीं था, हो गया। बट ऑल्सो एक वो एक्सेंट है आपका जो काफ़ी डिफरेंट है, यू नो हाउ जी, और अच्छा टिकट का क्या है वो आपने सीखा? हाँ, सीखा मैंने। हाँ, टिकटा का क्या बोलता जी। टिकटा इधर इंडियन टीम, तो हाउ तो ये अलाहे करके एक महिला है हैदराबाद में, उन्होंने सिखाई। और मान सर बोलते हैं दक्षिणी, बीच बीच में बातें करते थे, तो कबीर सर ने बोला यार दक्षिणी बुलवाते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा तेरे लिए, भी थोड़ा नया होगा। तो इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, स्पीच लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी मेरे लिए नया किरदार था। ऐसा कुछ पहले मैंने किया नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा वो रिलीफ था कि मैं जो लगातार करते आ रहा हूँ उससे थोड़ा अलग करने को मिल रहा है। अब मैं मान सर का किरदार ख़त्म करके लंदन से, और बीच में सीधा पहुंचा बनारस, वो लंदन से मुंबई, मुंबई से बनारस, और बनारस जाके मैंने वेब सीरीज़ में एक गैंगस्टर का रोल कर रहा था, कालीन भैया, मतलब अपने मिर्ज़ापुर, और फिर वापस रिटर्न बैक टू 83। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा किस्म के दो अलग पूल के रोल हैं, कालीन भैया और मान सर। तो मज़ेदार था, अच्छा लगता था। और अभिनेता को चाहिए क्या, ऐसे ही थोड़ी से हम चाहते हैं कि थोड़ा रोल मिले जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर हो। मैं चाहता, मुझे तो खासकर वैसे मेरी कंफर्ट जोन के रोल बहुत मिलते हैं, तो वो मौका इसमें मिला कि मुझे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा सा डर लगे शॉट के पहले कि मैं करूँगा कैसे, तो वो हुआ। So when you were approached for this role, you know, were you a bit skeptical doing the role because expectations काफ़ी है, because it is a film which is based on a reality, like World Cup हम जीते थे, and आपका रोल इतना easy नहीं था because you are the one who is actually there on the forefront for all these cricketers, or you know, out there, you know, in real life you were the one who was on board. So were you a bit skeptical while signing this role? नहीं, क्यों होऊंगा मैं। इतनी शानदार कहानी थी, कबीर सर ने जब पहले दिन नरेट किया, मैं उसी दिन उनकी आंखों से मैंने फिल्म देख ली थी, तो मैं तो एक्साइटेड था कि यार ये कुछ अलग होगा, मज़ा आएगा। मुझे तो ये था कि यार मुझे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। मान सर खुद क्रिकेटर रहे हैं, रणजी खेले हैं, तो यार मुझे भी खेलने का मौका मिलता है इसमें। बट रियल इंसिडेंट है, ऑफकोर्स 14 प्लेयर गए थे और एक मान सिंह, 15 लोग ही गए थे टीम में और दूसरा कोई नहीं था। तो मान सर सिर्फ मैनेजर्स थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, अटेंडेंट थे, कैशियर थे, सब कुछ थे, मैनेजमेंट से लेके एवरीथिंग। सर, आपको कितना इमोशन लगा while working on this project, because ये फिल्म एक जर्नी नहीं है, like you know when I also tweeted about, you know, after watching the movie, it is not a movie, it's an emotion, because you know many Indians out there when we won the World Cup where we never expected. So आप खुद कितना इमोशनल हो गए थे while you know working on this project? काफ़ी, मुझे याद है वो इंटरवल पॉइंट जब हम फिल्मा रहे थे, तो बस में बैठ के वो शॉट है, मैं रणवीर बैठे हैं, मैं पास बैठा हूँ, पूरी टीम बस में और बाहर देख रहे हैं,
इंडियन फैंस और लोग क्राउड खड़े हैं, हम हार चुके हैं, तो एक पीछे भीड़ में दिखता है कि एक बंदा इंडियन फ्लैग, एक बच्चा उठाता है। तो जब हम वो सीन कर रहे थे, तो करते हुए हम लोग हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के चक्कर में हम हिस्ट्री को रिलीव भी कर रहे थे, हम उसके जी भी रहे थे। तो हमें बार बार मुझे लगता था कि यार उन लोग को ऐसा ही फील हुआ होगा ना, जैसा हमें अभी हो रहा है देख के, कि हम परफॉर्म करने जाते हैं तो परफॉर्मेंस के दरमियान थोड़ा सा वो उस इमोशंस को, उस क्षण के दुख को हम महसूस तो कर ही लेते हैं। तो था इमोशनल मेरे लिए वो जो 175 मैच में ऊपर जाता हूँ मैं, वो क्षण, वो इंटरवल का पॉइंट, तो वो सब काफ़ी इमोशनल क्षण थे। और करते हुए हमने वो दुख महसूस किया जो शायद रियल टीम जिससे गई होगी। सर, आप खुद कहाँ पर थे व्हेन इंडिया वाज हाँ, मैं तो गांव में था अपने, हाँ, बेलसर नॉर्थ, और मेरे गांव में रेडियो सेट भी नहीं था तब। तो मुझे तो आई थिंक 88 में पता चला होगा कि 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, हाँ। मैं तब 8-7 साल का बच्चा था, गांव में था। हाँ। और गांव में उस समय उतना रेडियो भी नहीं था, तो मुझे 4-5 साल बाद पता चला। और तभी क्रिकेट इतना पैशनेट इतना नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था, जितना पॉपुलर नहीं। हाँ, नहीं। 88-89 से हम लोग सुनने लगे थे गांव में। इन सारे प्लेयर्स को खेलते वक्त मैं सुना हूँ रेडियो पे, और मैं सरप्राइज था। मतलब मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी कितने आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट रखती है। ये गांव का बालक जिसने कभी रेडियो पे सुना था सुनील गावस्कर सर, कपिल देव सर, श्रीकांत जी को खेलते हुए, मैंने जीवन में नहीं सोचा था उस वक्त, एटलीस्ट उम्र के 20 साल तक कि मैं कभी जीवन में इनसे मिलूँगा। इस फिल्म ने मिलवा दिया सबसे, और मैं इमोशनल हो गया था। मैंने सुनील सर को ये किस्सा बताया, गावस्कर जी को। हर आदमी का जीवन बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भरा हुआ है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ज़िंदगी में। तो मेरे लिए बड़ा अद्भुत मोमेंट था उन सारे खिलाड़ियों से मिलना। अब मुझे अच्छा लगता है, मैं पिछले हफ्ते धोनी सर से मिला, धोनी माही से, महेंद्र सिंह धोनी। तो मैं लगा यार 2 विश्व विजेता कप्तान से मैं मिल लिया जीवन में, और क्या चाहिए। बट ऑल्सो पंकज सर, आपका जो काइंड ऑफ रोल रहा है दैट इज़ वेरी गुड, एंड एट द सेम टाइम आप कपिल देव के लिए, इवन लाइक रणवीर सिंह फॉर दैट कैरेक्टर, यू आर प्लेइंग अ वेरी सपोर्टिंग कैरेक्टर फॉर हिम. सो व्हाइल वर्किंग विथ हिम, what did you learn, knowing this person as an actor? बहुत सिंसियर है रणवीर, बहुत सिंसियर, हार्ड वर्किंग है। सारे बच्चों में जो बॉन्डिंग थी, बच्चे, देखो आज भी मैं बच्चे बोल रहा हूँ, एक्टर्स हैं मेरे, को एक्टर हैं, मैं कोई बुजुर्ग आदमी नहीं हूँ, बट तो अद्भुत बॉन्डिंग थी। और वो मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, तो मैं जो थोड़ा बहुत डबिंग में अपने सीन्स देखते हैं उतना ही, क्योंकि जिस दिन ट्रायल था मैं शूटिंग पे था, तो वो दिखी होगी आपको स्क्रीन पे, वो टीम का एक बॉन्डिंग, उनका आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी सब में। तो रणवीर वो एक अच्छा टीम लीडर भी हैं, और उतने ही सिंसियर हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। आप लुक देखो ना, कितना बढ़िया विक्रम सर ने लुक पे काम किया है, सबके, सारे प्लेयर्स के। Sir, you also spoke recently that when you came to the industry, your peers were not as such supportive of you. They used to poke fun at you, and that used to make you feel, a bit angry, a bit, humiliated. Do you somewhere feel कि अब वो feeling नहीं रही? Like वो change आ चुका है? क्या है ना, किसी ने सवाल किया था, ऐसा नहीं, बहुत बार 2-4 घटनाएं ऐसी हुई होंगी, और वो होती हैं, किसी भी फील्ड में होती है। बदलाव तो हुआ ही है। अब आज से कुछ साल पहले मुझे कोई नहीं जानता था, दफ्तर के बाहर से ही लौटा देते थे। अब फिल्में बनती हैं तो बनने के 1 साल पहले मुझे पता चल जाती हैं स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर ही मुझे फ़ोन कर देते हैं कि भाई एक कहानी है, कब सुनोगे तुम, कब बनने, मेरे पास समय नहीं है 1 साल, कोई बात नहीं, वो कहानी वैसे भी 1 साल बाद बननी है। तो हाँ, समय अब तो ऐसा नहीं है, बदला ही है। शुरुआत में भी कोई मैं कभी भी ह्यूमिलिएशन को या उसको जमा नहीं करता हूँ, मुझे लगता है लेट इट गो, जाने दो, पार्ट ऑफ द जॉब है। आप पत्रकारिता में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, और वही ऑर्गेनिक प्रोसेस है कि कोई यहाँ हर व्यक्ति दयावान और सिखाने वाला तो बैठा नहीं है, तो हम इंसान हैं, ये ऐसा ही है जीवन और दुनिया। पर पंकज जी, आई मस्ट से दिस, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम महेश मांजरेकर। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला था दैट ही फील्स क्वाइट जेलस एक्चुअली, to see how you have grown as an actor and the kind of roles are offered to you. So he being in the industry for so long, आपके roles को देखे उन्होंने बोला था that मेरे को काफ़ी ऐसा होता है, in a very happy way he said that
पर how does that feel? महेश सर बहुत ही सीनियर हैं, मैं उनके सामने बिल्कुल बालक हूँ। वो कमाल के अभिनेता डायरेक्टर दोनों हैं और ये उनका प्रेम है, ये वो उन्होंने किया, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, प्रेम है। और ऐसे ही मुझे शुभकामनाएं मिलते रहें। हालांकि मैं भी ना, मुझे पता नहीं चला, मुझे इनफैक्ट पिछले लॉकडाउन में मालूम चला कि अच्छा मुझे अब ठीक ठाक रोल मिलने लगे हैं या मुझे लिखे हुए रोल मिलने लगे हैं। मुझे आइडिया था नहीं, क्योंकि क्या है, मैं कभी चूज़ी नहीं रहा हूँ। जो मेरे रास्ते में आया, अगर मेरे डेट्स में बैठ गया वो कि डेट्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं कर लेता था। और अभी लोग पूछते हैं कि यार अब बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ मैं लीड रोल कर रहा हूँ। अब शेरदिल अभी ख़त्म करके आया, OMG ख़त्म हुई जस्ट। तो मुझे लगता है मैं तो डे वन से जब एक सीन का रोल भी करता था तो मेरे लिए लीड रोल ही था। उसका लेंथ कम होता था उस फिल्म में, बाकी उसका पार्ट मैं अपने लाइफ में जी लेता था। फिल्म में भले थोड़े देर के लिए आता था। तो मेरी सिंसेरिटी, मेरा अप्रोच, चाहे 2 घंटे का रोल हो या 10 मिनट का रोल हो, समान ही रहता है। तो हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, या यही बदलाव हुआ है हिंदी सिनेमा की, मेरे जैसे अभिनेता के लिए भी रोल लिखे जा रहे हैं, या मेरे जैसा अभिनेता भी इतना व्यस्त है कि अगला 1 साल उसके पास समय नहीं है। तो ये अच्छा संकेत है, बढ़िया है। Do you somewhere also give credit to your role कालीन भाई in मिर्ज़ापुर? Yes, of course. Because वो रोल को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है and it was a very strong role. Yes, उसकी रीच यहाँ तक हुई। और वो इनफैक्ट मिर्ज़ापुर कालीन भैया की शूटिंग करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ उसका डिटेल बहुत ज़्यादा पता नहीं था। एडिटिंग के बाद मुझे याद है गुरु ने एक बार बोला था कि हम लोग एडिट किए जो डायरेक्टर हैं, तो उसके बाद लगा कि यार तुमने इतना अंडर प्ले किया है और ये किरदार ऐसा कुछ निकल के आया है। सीजन 2 में मुझे ही सीजन 1 दिखाए वो लोग कुछ सीन्स कि तुम ऐसा करते थे, मुझे याद नहीं था। तो यस, मिर्ज़ापुर ने एक बड़ी भूमिका है, न्यूटन की बड़ी भूमिका रही है उस बदलाव में। न्यूटन के चलते नेशनल अवार्ड मिला, या न्यूटन वैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म होने के संग संग बॉक्स ऑफिस पे भी चली थी। एंड उसके बाद तो मेरा रिसेंट ईयर में जिस फिल्म से जुड़ा हूँ वो खुदकिस्मती है, या मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि कमर्शियली भी चली हैं और उनकी क्रिटिकली भी तारीफ हुई है। वो कोई भी फिल्म हो, या मिमी हो, गुंजन सक्सेना हो, लूडो हो, कागज़ हो, मिर्ज़ापुर हो, क्रिमिनल जस्टिस हो। तो ये प्लानिंग नहीं है, बस हो गया। Sir, your schedule is quite busy for the जी, next few जी। months. आप सितंबर तक का काफ़ी लॉक्ड हो। So what are the projects you're working on? क्रिमिनल जस्टिस 3 करूँगा, फुकरे 3 करूँगा, मिर्ज़ापुर 3 करूँगा, और एक रिलायंस की फिल्म करूँगा, मतलब और कुछ हैं 1-2 जिनके बारे में अभी तक बात करने की अनुमति नहीं है। तो टू मच है, मतलब अभी से ही मुझे तारे दिख रहे हैं कि यार सब ठीक ठाक निपट जाए। Sir, recently you also said that you are an actor and not a salesman when you were questioned about the endorsements you do. So what was your your take on this? Like what made you say that? मुझे हमेशा लगता है कि यार देखो, अभिनेता तभी बनता है जब समाज का, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस हो उसके प्रति। यस, आई नो उसके क्राफ्ट के लिए एक्सेप्टेंस होता है। हम जिंदगी में, मेरी लड़ाई है कि मैं आदमी भले ख़राब हो जाऊं, अभी एक एक्टर भले ख़राब कहा जाऊं या बन जाऊं किसी दिन, इंसान ख़राब ना हो, मेरी वो लड़ाई चल रही है। मुझे कहीं जाना नहीं है। तो मुझे लगता है समाज के एक्सेप्टेंस से और समाज के मोहब्बत प्रेम से आप अभिनेता बनते हैं, तो हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती ही है कि हम अपने आप को किन चीज़ों से जोड़ें। तो मेरी अपनी एक क्राइटेरिया है कि मैं विज्ञापन फिल्मों में एक अभिनेता को जुड़ना है, तो मेरे लिए बड़ा मायने है कि यार वो प्रोडक्ट क्या मैं स्वयं इस्तेमाल करता हूँ। मैं मान लो नहीं भी करता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, बट क्या वो किसी भी प्रकार से किसी इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती है क्या? तो मैं उस प्राथमिकता को ऊपर रखता हूँ अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा, कि वो ठीक है, बैंक बैलेंस आएगा जाएगा उसका कुछ, बट अपने एक विचार होते हैं ना, और आदमी उसी विचार पे तो जीता है। तो अभी तक यही है। हो सकता है मैं कल अपने विचार से मैं भी बदल जाऊं, या मेरे विचार में भी तब्दीली हो, हालांकि मुझे लगता नहीं होगा, मुश्किल है, बट इंसान हूं तो मैं 100% श्योर नहीं हूं कल के लिए। तो मेरा वही है कि यार जो चीज़ अगर तनिक भी मेरे को समझ नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट्स, तो मैं बोलता हूँ नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं है, थोड़े पैसे कम ही कमाया जाएगा, चलेगा। सर, बिफोर आई लेट यू गो, लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपके न्यू ईयर प्लान्स क्या है और 2022 के लिए आप क्या प्रे करते हो?
न्यू ईयर्स प्लान यही है कि मेरा अगर नॉर्थ इंडिया में फॉग कोहरा नहीं रहा, फ्लाइटें चली, तो मैं गांव जाऊंगा। और क्योंकि वो लास्ट वीक एक हफ्ते पहले वो वहाँ मुश्किल हो जाती है लैंडिंग, तो मुझे पता नहीं, अगर सब नॉर्मल रहा तो गांव जाऊंगा, नहीं रहा तो मुंबई में घर पे रहूंगा। 2-3 दिन की छुट्टी है, और इस छुट्टी के बाद मुझे फिर वापस 9 महीने 8 महीने छुट्टी नहीं मिलनी है, तो बीवी बच्चों के साथ घर ही पे रहेंगे। Thank you so much, sir, for your time, and all the very best. And I'm sure this film is going to be a super duper hit जी in theaters. जी, And I'm hoping for that. Thank you so much for your time. शुक्रिया शुक्रिया।